Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज का हमारा टॉपिक है अटरबर्ग लिमिट टेस्ट। ये क्यों करते हैं, कब करते हैं और किस चीज का टेस्ट है। ये हमारा सॉइल का टेस्ट है। इसमें तीन चीज हम निकालते हैं, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और प्लास्टिक इंडेक्स। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है प्लास्टिक इंडेक्स वाला, इसका कोई ज्यादा बड़ा रूल नहीं है। ये एक्चुअली क्या होता है, एल एल माइनस पी एल इक्वल टू पी आई, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। जब हम एल एल और पी एल को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा पी आई ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली, जो हमारा क्ले सॉइल होता है, क्ले सॉइल का हम ये टेस्ट करते हैं। इसको तीन भाग में बांटा गया है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट। ठीक ना, ये श्रिंकेज लिमिट क्या होता है, लिक्विड लिमिट क्या होता है, प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, इस सब का एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बट अभी एक नॉर्मली हम देखते हैं कि होता क्या है। ठीक है ना, हमारे कंस्ट्रक्शन में ये दो मेन होता है, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट में क्या होता है, मिनिमम वाटर कंटेंट जहां से वो शियर स्ट्रेंथ को गेट करना, मतलब शियर स्ट्रेंथ मिलना शुरू हो जाता है, उसको हम लिक्विड लिमिट बोलते हैं। ठीक है, ये इसका एम हो गया। दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि एक मिनिमम अमाउंट का वाटर मिक्स करते हैं, जो सॉलिड स्टेट में होता है, फिर वो लिक्विड स्टेट में आएगा, फिर वो प्लास्टिक स्टेट में जाएगा। मतलब इसका प्रॉपर्टी लिक्विड फॉर्म में लेने लगेगा तो उसको उस हम अमाउंट को, उस चीज को लिक्विड लिमिट बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया एम। उसके बाद हमारा आता है अपैरेटस। अपैरेटस में क्या क्या है भाई, नॉर्मली बैलेंस हो गया। बैलेंस का हमारा एक्यूरेसी कितना होना चाहिए, 0.01 ग्राम होना चाहिए। आईएसयू होगा 425 माइक्रोन का। ठीक ना, ये आईएसयू हो गया, बैलेंस हो गया। ग्रूविंग टूल्स होता है, ग्रूविंग टूल्स मतलब ये जो हमारा टूल्स होता है ना कटिंग करने के लिए, कासा ग्राइंड मेथड में, ये हमारा ग्रूविंग टूल्स होता है। ये भी दोनों का अलग अलग नाम होता है। ठीक ना, ये जो होता है कासा ग्राइंड टूल्स होता है, ये वो जो होता है टाइप एएसटीएम टूल्स होता है। इसको आगे बताएंगे, दोनों का अलग अलग यूज क्या है। ठीक है, ये हमारा ग्रूविंग टूल्स आपको बता दिए। फिर आता हमारा स्पैचुला, ये 8 सेंटीमीटर लंबा मिनिमम और 2 सेंटीमीटर वाइड होना चाहिए। ठीक ना, फिर हमारा इसका लिक्विड लिमिट हम दो टेस्ट करते हैं। लिक्विड लिमिट का टेस्ट करने का एक्चुअली जो हमारा ये टॉपिक है ना, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कासा ग्राइंड मेथड और कोन पेंट्रो मेथड। इसका दो मेथड होता है करने का। ठीक ना, तो इसका ऑपरेटस अलग अलग रहेगा, कासा ग्राइंड का ऑपरेटस अलग रहेगा आपका, और कोन पेंट्रो का ऑपरेटस अलग रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ओवन। ओवन का हम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 105 से लेके 110 के बीच में टेम्परेचर अचीव करने होना चाहिए। उसका ग्लास प्लेट होता है जिसमें प्लास्टिक सिटी इंडेक्स को या मटेरियल को मिक्स करते हैं। उसका 45 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया होना चाहिए, नहीं तो 25 सेंटी का साइज का मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है, यहां से हम चलें। ठीक है ना, जैसे हमने देखा कि सॉइल का जब हम लिक्विड लिमिट करेंगे तो दो मेथड से करते हैं। ठीक है, एक हमारा हो गया कासा ग्राइंड मेथड, दूसरा हमारा हो गया कोन पेंट्रो मेथड। कोन पेंट्रो मेथड कब हम कासा ग्राइंड मेथड यूज करेंगे, कब हम कोन पेंट्रो मेथड यूज करेंगे, दोनों का अलग अलग यूजेस होता है। जब हमारा सॉइल सैंडी सॉइल होगा, ठीक ना, नॉर्मली भाषा में बोलो सैंडी सॉइल होगा, या सैंड का परसेंटेज अप्रोक्स 65-70 से ऊपर होगा। ठीक ना, 65 to 70% से अबव होगा, तो हम उसको कोन पेंट्रो मेथड से करते हैं। एक्चुअली कोन पेंट्रो मेथड से इसलिए करेंगे कि जिस सॉइल में 65 to 70% सैंड रहेगा तो उसमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स कम हो जाएगा, प्लास्टिसिटी लिमिट भी कम हो जाएगा दोनों, इसलिए हम उसको कोन पेंट्रो मेथड से करते हैं। ठीक है, जिसमें क्ले पार्टिकल ज्यादा रहेगा, जिसमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स अचीव कर रहा होगा या मिल रहा होगा, उसको हम कासा ग्राइंड मेथड से करते हैं। ठीक है, अब इसका ऑपरेटस क्या है, कैसे करते हैं, ये आपको हम बता रहे हैं बेसिकली। ये देखिए, इसका ऑपरेटस है। ठीक है, इसका जो बेस होता है हार्ड रबर का होता है, ये लेंथ हो गया, ये आपका विड्थ हो गया। ये जो होता है 150 mm का होता है और ये 125 mm का होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, जो सैंपल लेंगे सॉइल का जो सैंपल लेंगे 425 माइक्रोन का पासिंग से सैंपल लेंगे, लगभग 120 से 140 ग्राम का सैंपल लेंगे। फिर इसमें स्पैचुला से ऐसे पूरा फिल करेंगे अप्रोक्स 1 सेंटी से 2 सेंटी की हाइट पे। फिर ये जो ग्रूविंग टूल्स होता है ना, इसे कट करेंगे। ठीक है, कट करने के बाद ये वाला जो हमारा हाइट है ना, इस हाइट तक कट होने के बाद जो ऊपर का एक्सेस मटेरियल रहता है वो निकाल देते हैं। ठीक है, कट करेंगे। कट करने के बाद इसको, ये हमारा एक सेंटी विड्थ का इसका बेस प्लेट होता है, जो कि हम इसको सेट करते हैं भरते समय। जब सॉइल का फिलिंग करेंगे तो इसमें फिल करते समय इसको रखेंगे, बाकी का टेस्ट करते समय इसको निकाल देंगे।
ये हमारा हैंडल होता है जो हम इसको रोटेट करेंगे। इसका भी क्या होता है, रोटेशन लिमिट होता है, आपको पर सेकेंड में 2 बार रोटेट करना है। अप्रॉक्स 15 से 30 के बीच में, 15 से 30 के बीच में आपका इसका रीडिंग आता है। अपन स्टैंडर्ड इसको 20-20 रोटेट पे कैलकुलेट करते हैं। इसमें आपको ये डिजिटल दिख रहा है, इसमें आप कितना रोटेट कर रहे हैं, इसमें पूरा काउंटिंग बढ़ते चला जाता है। ये काउंटिंग के बेस पे करते हैं, ठीक है। अब ग्रूविंग टूल्स में भी हमारा जो मिट्टी कट करते हैं 2 प्रकार का होता है, ठीक है। ये हम हो गया कासा ग्राइंड टूल्स। हमने जैसे यहाँ पे भी देखा कासा ग्राइंड मेथड जो होता है, ये जो हमारा कासा ग्राइंड मेथड होता है क्ले सॉइल के लिए होता है, जिसमें प्लास्टिक सिटी ज्यादा मिलता है, उसको इससे कट करेंगे। जिसमें थोड़ा बहुत सैंडी सॉइल होगा जो 60% से कम होगा, 40-45% होता है, उसको इससे कट करते हैं। इसका और भी यूजेस है जो इसको हम टाइप ASTM बोलते हैं, जो ये देख रहे हैं आप। और कासा ग्राइंड टूल्स का ये आप देख रहे हैं। इसका जो होता है ये 2 mm का विड्थ होता है, इसका 1 सेंटी का 11 mm का होता है, जिसमें 1 mm प्लस माइनस चलता है, ठीक है। ये हम कर लिए। ये हमारा उसके बाद आता है कोन पेंट्रो मेथड। कोन पेंट्रो मेथड का ये मोल्ड होता है। मोल्ड का हाइट जो है 40 mm का होगा, ठीक है ना, इसका हाइट। और ये इसका डाया जो होता है 55 mm का होता है, ठीक है। इसको पूरा फिल करेंगे। फिल करने के बाद ये हमारा इसका ऑपरेटस है। फिल करने के बाद इसमें वाटर लेवल दिया रहता है एकदम, ये देखिए आपको वाटर लेवल दिख रहा है। वाटर लेवल के हिसाब से प्लेटफॉर्म पे सेट करेंगे, पूरा इसका एक्यूरेसी चेक करेंगे कि वाटर लेवल इसका सेंटर में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बनने के बाद फिर क्या करते हैं, इसको रख के फिल करने के बाद सेट करेंगे। सेट करने के बाद ये रीडिंग जो है ना आपका ऊपर नीचे रहता है, ये आपका देखिए बढ़ता घटता है, ठीक है। ये जो आपका डायल गेज है ये 20 mm 5 सेकेंड में बढ़ना घटना चाहिए, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड है, बाकी आप सॉइल के नेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये दोनों मेथड हो गया, ये कासा ग्राइंड मेथड, ये कोन पेंट्रो मेथड, ठीक ना, ठीक है। ये हमारा हो गया कासा ग्राइंड मेथड, ये होगा हमारा कोन पेंट्रो मेथड, ठीक ना। बहुत सारे लड़कों का क्वेश्चन ये भी रहेगा कि सर सैंपल प्रिपरेशन कैसे करेंगे। सैंपल प्रिपरेशन का क्या है कि हम जो आपको बताया, ये क्या हम जितना लंबा खींचेंगे ना टेस्ट थोड़ा ज्यादा डीपली चला जाता है। लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, फिर आपका होगा प्लास्टिक इंडेक्स, फिर आप ग्राफ पे आइएगा, ये बहुत ज्यादा चला जाएगा। बाकी हम आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं, जो हम साइड फील्ड में इसका फॉर्मेट भरते हैं और टेस्ट करते हैं, तो कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ठीक ना। ज्यादा डीपली आपको देखना है IS 2720 पार्ट 5 देखिए, उसमें आपको पूरा डिटेल मिला है। बाकी आपको कोई भी डाउट आ रहा है आप कमेंट कीजिए, उसके बिहाफ पे हम आपको बताएंगे क्या क्या है। इसका शॉर्ट वीडियो हम बना के आपको कंटेंट में दे देंगे, ठीक है। सैंपल प्रिपरेशन क्या होता है कि हम जो भी साइड से सैंपल लाएंगे उसको थोड़ा हैमरिंग करके, थोड़ा स्मूथ करके ओवन में रखेंगे, ताकि उस मिट्टी का जो NMC है, NMC क्या होता है हम आप लोग को शुरू में बताए थे, NMC नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है कि जो भी हम सैंपल लाए हैं उसमें ऑलरेडी जो पहले से मॉइस्चर अवेलेबल है उसको हम NMC बोलते हैं, ठीक ना। तो हमारा मटेरियल सैंपल प्रिपरेशन में हम मिट्टी लाएंगे, ठीक है। मिट्टी लाने के बाद ओवन में उसको हम रखेंगे कितना टेम्परेचर पे, 105 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखेंगे, ठीक है। जब NMC उसका खत्म हो जाएगा फिर थोड़ा उसको हैमरिंग करने के बाद 425 माइक्रोन के सीव से सीव करेंगे। सीव करने के बाद एक जो पानी का क्वांटिटी है धीरे धीरे पेस्ट में, जैसे पहला अपन ट्रायल कर रहे हैं उसमें सपोज करके चलिए 4% मिला है, फिर दूसरा ट्रायल कर रहे हैं उसमें 6% मिलाएंगे, फिर तीसरा ट्रायल कर रहे हैं उसमें 6% मिलाएंगे, ऐसे बढ़ाते चलेंगे। कब तक, जब तक हमारा सॉलिड वाला स्टेट लिक्विड और प्लास्टिक स्टेट में चेंज नहीं हो जाएगा, या जिस मिनिमम अमाउंट पे हमारा मिट्टी का लिक्विड लिमिट का या प्लास्टिक लिमिट का शियर स्ट्रेंथ गेटिंग स्टार्ट नहीं हो जाएगा, मतलब शियर स्ट्रेंथ मिलना शुरू नहीं हो जाए, तब तक हम उसको मिलाते रहेंगे, ठीक है। उसको बढ़िया से पेस्ट बना के अप्लाई करेंगे। तो कोन वाला भी भरेंगे तो कोन वाले को भी बढ़िया से पानी के साथ मिनिमम 1 2 3 ट्रायल, जिस ट्रायल पे हमको मिलेगा तब तक पानी मिला के हम उसको पेस्ट करके, पेस्ट बना के कोन भी फिल करते रहेंगे, ठीक ना। बस आपको कासा ग्राइंड में कोन में इतना फर्क है कि कब कासा ग्राइंड अप्लाई करेंगे, कब कोन पेंट्रो मेथड अप्लाई करेंगे। एक्चुअली हमारा जब मटेरियल प्रिपरेशन करते हैं ना, तो ये वाला आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये जो हमारा डायग्राम बनाया है ना हम लोग, ये बेसिकली समझने के लिए बनाया है। ये हमारा सॉइल है, सॉलिड कंटेंट, फिर इसमें एक अमाउंट ऑफ, ये हमारा एक्सिस है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस जो है हमको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मॉइस्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए हम 2% मिला है, वो सॉलिड हुआ, सॉलिड से सेमी सॉलिड हुआ, ठीक है, सेमी सॉलिड हुआ, फिर सेमी सॉलिड हुआ, सेमी सॉलिड से फिर 2% मिला है तो प्लास्टिक स्टेट में आया, फिर 2% मिला है तो हमारा लिक्विड स्टेट में आया। और जैसे जैसे हम पानी मिलाएंगे एक एक्सिस पे,
वाई एक्सिस पे हमारा वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हम पानी मिला रहे हैं तो उस चीज का वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सीधा सा यही एलएल का कॉन्सेप्ट है। सॉलिड में रहेगा, फिर सेमी सॉलिड में आएगा, फिर प्लास्टिक स्टेट में आएगा, फिर लिक्विड स्टेट में आएगा। ये हमारा होता है लिक्विड टेस्ट, लिक्विड लिमिट टेस्ट, ठीक है। बाकी आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ये क्या हम ज्यादा डिटेल में नहीं इसलिए इसको बता रहे हैं कि लिक्विड लिमिट का कौन पेंट्रो मेथड कैसे करेंगे, उसके बाद हमारा कासा ग्रांड कैसे, इसके हम कासा ग्रांड का एक अलग से मेथड वीडियो बनाएंगे, कोल पेंट्रो का पूरा अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, श्रिंकेज लिमिट का एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, प्लास्टिक इंडेक्स का एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, ठीक ना। अभी हम आपको शॉर्टकट में जो मेन पॉइंट है वो करते हैं। ये हमारा हो गया लिक्विड लिमिट। प्लास्टिक लिमिट का वही हो गया, हम एक मिनिमम अमाउंट वाटर मिलाते हैं, वाटर मिलाने के बाद उसको सैंपल रेडी करेंगे पेस्ट बना के, फिर उसको राउंड शेप में बनाएंगे, बनाने के बाद उसको ग्लास पे, ये जो हमारा ग्लास वाला होता है ना, जहाँ पे हम लिखा है ग्लास प्लेट, ग्लास प्लेट पे लगभग 3 mm का थ्रेड बनाएंगे। थ्रेड बनाने के बाद देखेंगे कि थ्रेड हमारा जहाँ पे जिस मॉइस्चर पे ब्रेक होना शुरू हो गया उस वाले मॉइस्चर का रीडिंग हम हर डिटर्मिनेशन का करके एक करेंगे उसका, दूसरा करेंगे उसका, ठीक ना। उसका कैलकुलेशन में आपको समझ आएगा क्या करना है कैसे करना है। जैसे ही क्रैक होने लगेगा तो हमको प्लास्टिसिटी लिमिट मिल जाएगा कि उस सॉइल का क्या है कैसे है, ठीक है। बाकी हम आपको कैलकुलेशन बता रहे हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा थोड़ा बहुत, ठीक ना। बाकी का ये हो गया हमारा प्रोसीजर तक हमने देख लिया। उसके बाद हमारा आता है कैलकुलेशन। जो हम टेस्ट करेंगे, जो हमारा एक सैंपल लेंगे, दूसरा सैंपल लेंगे, तीसरा सैंपल लेंगे, उसको हम डिटर्मिनेशन नंबर यहाँ पे डाल देंगे। डिटर्मिनेशन नंबर कितना है, 1 है 2 है क्या, ठीक ना। उसके बाद कंटेनर का नंबर डाल देंगे। कंटेनर का नंबर क्या है, कंटेनर का नंबर क्यों डालते हैं, इसलिए कि कंटेनर के नंबर से हम इजीली जस्टिफाई कर लेंगे कि कौन सा डिटर्मिनेशन में कौन सा कंटेनर नंबर यूज हुआ था, इसके वजह से, ठीक ना। उसके बाद इम्पटी वेट ऑफ कंटेनर, ये आपके पास लिस्ट होगा कंटेनर का लैब में, वहां से आप ले लीजिएगा। फिर वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट सॉइल, वेट सॉइल मतलब गीला सॉइल जो हम उस समय करते हैं, उस कंटेनर में रख के उसका वेट कर लेते हैं कि कितना है वो। ये हमारा W1 हो गया कंटेनर का वेट, वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट सॉइल W2 हो गया। फिर इसको हम 24 घंटे के लिए ड्राई करने के लिए रख देंगे, ये हमारा W3 हो जाएगा, ठीक ना। W4 क्या होता है, W2 माइनस W3। W2 क्या होगा, वेट सॉइल माइनस ड्राई सॉइल। जो हम अभी वेट सैंपल का कल का वेट लेंगे वो ज्यादा रहेगा, 24 घंटे बाद जो लेंगे उस सूखने के बाद उसका वेट कम हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा W4। फिर हमारा वेट ऑफ ड्राई सॉइल, वेट ऑफ ड्राई सॉइल कैसे निकलेगा, W3 माइनस W1। अब जो हमारा ड्राई सॉइल है उसमें से हम कंटेनर का वेट माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ड्राई सॉइल का वेट आ जाएगा। ये हमारा हो गया ड्राई सॉइल का वेट आ जाएगा ग्राम में। मॉइस्चर कंटेंट निकालेंगे 100 इंटू W4 डिवाइडेड बाई W5 ग्राम में हो गया। नंबर ऑफ ब्लोस कितना आ रहा है, 15 17 18 जो भी 20 हो रहा है, उसके हिसाब से आपको ग्राफ प्लॉट करना रहेगा। ग्राफ का क्या रहेगा, एक पे एक्स एक्सिस पे क्या रहता है आपका नंबर्स ऑफ ब्लोज, नंबर्स ऑफ ब्लोज रहेगा, और वाई एक्सिस पे क्या रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, ठीक ना। इसके करने के बाद जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ पे मिनिमम 3 पॉइंट मिलाएंगे, मिलने के बाद जो भी हमारा रीडिंग बनेगा वो हमारा एलएल होगा। ये हमारा रिजल्ट हो गया। लिमिट कितना आता है एलएल का, पीएल का और पीआई का। ये आपको एक लिस्ट देंगे हर टेस्ट का, क्या क्या लिमिट है, कौन कौन सा क्राइटेरिया है, सब में अलग अलग होता है। ओजीएल के लिए अलग रहेगा, जीएसबी के लिए अलग रहेगा, अलग लेयर के लिए अलग रहेगा। तो लिमिट के लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। वैसे जनरली 50 होता है, ठीक ना। पीआई किसी में 6 होता है, किसी में 25 होता है, हर लेयर का अलग अलग है। वो हमको आपसे इसमें 25 होगा सॉइल लगभग, ठीक ना। ये हमारा रहा अटरबर्ग लिमिट टेस्ट, ठीक है। बाकी अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि हम इसका कौन पेंट्रो मेथड टेस्ट कैसे करते हैं, उसके बाद कासा ग्रांड मेथड कैसे करते हैं, श्रिंकेज टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज आपको जरूरी याद रखना है, ये जो लाइक है ना, लाइक वाला बटन नहीं भूलना आपको। लाइक और सब्सक्राइब हर वीडियो पर करते रहिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहेगा, तो हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देते रहेंगे। और आप कमेंट में कीजिए कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।